श्री गणेशाय नमः। ॐ सरस्वती नमः। ॐ श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। वन्दे वाणीविनायको। नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री हरि चरणन को वास। श्री कृष्ण कृपा जीवन मेरा श्री कृष्ण कृपा मम प्राण। श्री कृष्ण कृपा करो सब विधि हो कल्याण। और जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर आकर करुणावान डाले भक्तवांशा श्री कड़ीधुत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। ये हमारे जीवन को कल्याणकारी है। ये हमारे जीवन को नवीन मार्ग दिखाने वाली है। ये हमारे तीनों तापों जो हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप, इन तीनों तापों को नष्ट करने वाली है। ये ऐसी चिन्मयी श्रीमद् भागवत कथा जिसका आप हम सब श्री धाम वृंदावन में के पावन स्थल श्री राधा नाम कुंज में श्रवण कर रहे हैं। और कितने आनंद की बात है, हमारी प्यारी लाडली जी और प्यारे ठाकुर जी महाराज के समीप और श्री धाम वृंदावन और सद्गुरु जी की कृपा से हम सब यहाँ पे इस सुंदर कथा का लाभ उठा रहे हैं।
बड़े ही प्रेम पूर्वक से हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। आपका मन इधर उधर ना जाए, अपने मन को एकाग्र कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा अति दुर्लभ है। ये ब्रह्मलोक, गोलोक, किसी लोक में भी सुलभ नहीं है, ये केवल मृत्यु लोक में ही सुलभ है। इसलिए इसका लाभ उठाइए। और फिर हमें मनुष्य तन मिला है। एक तो श्रीमद् भागवत कथा दुर्लभ, उसके बाद मानव जीवन अति दुर्लभ, फिर उसमें भी दुर्लभ भगवान का इतना बहुत सुंदर राधा रानी की जी के हाथ से बसाया हुआ श्री धाम वृंदावन में। आज कितने ही हमारे भाग्य उदय हुए होंगे जिसके कारण हमें श्री धाम वृंदावन में बैठ करके श्री अति दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। आज अपने भाग्यों की आप सब सराहना कीजिए और ठाकुर जी को धन्यवाद कीजिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञाने हेतुकृतमोहमदान्धकारेणासं विधाय हेतदुदयते विवेका। भक्तों, एक दो जन्म का नहीं, जब अनन्य जन्मों के हमारे भाग्य उदय होते हैं, अनन्य जन्मों के जब हमारे पुण्य का फल मिलता है, तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में हमारी रुचि हो पाती है। और आज तो हम सब अपने भाग्यों की क्या ही सराहना करें। भागवत कथा तो भाग्यों से मिलती है, लेकिन श्री धाम वृंदावन में बैठ करके, वो भी श्री लाडली जी के समीप बैठ करके श्रवण करने का अवसर तभी मिलता है जब अनन्य जन्मों के हमारे भाग्य उदय होते हैं। जब हम नहीं चाहते कि हम कथा श्रवण कर रहे, आज लाडली जी भी चाह रही हैं कि मेरी कथा मेरे समीप बैठकर श्रवण करें। आज लाडली जी भी हम पर पूरी कृपा बरसा रही हैं। इसलिए बहुत ही प्रेम पूर्वक एकाग्र मन होकर के, तन्मय होकर के कथा श्रवण करें। देखिए, सुनने में जो होता है ना, सुनते तो सबको ही है, लेकिन सुनने में भेद हो जाता है। कथा हम सब श्रवण करते हैं, लेकिन हम कथा कैसे श्रवण करते हैं। अभी हमने कथा श्रवण किया और सुन करके यहाँ से गए कि सारी कथा दूसरे कान से निकल गई। कथा तो श्रवण उसको बोलते हैं, आपने सुना और वो आपके मन में अंदर चली गई, दिल में उतर गई, उसको बोलते हैं पीना। इसलिए कथा को ऐसे सुने कि वो आपके जीवन में उतर जाए और किंचित ही आपके जीवन में परिवर्तन लावे। इसलिए एकाग्र मन होकर के प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करें। आइए अब हम श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये मंगलमय शुभारंभ करते हैं। भागवत जी की कथा जो है चिन्मयी है, अद्भुत है। श्री भागवत जी जो है वो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हैं। आइए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का मंगलमय शुभारंभ करते हैं। एक बात मैं आपसे कहूँ, दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं ना, उन सबके शुभारंभ में किसी न किसी देवता की नाम लेकर के हम स्तुति की जाती है और हम करते हैं। लेकिन किसी ग्रंथ में हनुमान जी की स्तुति की जाती है, किसी ग्रंथ में राम जी की स्तुति की जाती है और किसी ग्रंथ में दुर्गा जी की स्तुति की जाती है। लेकिन एकमात्र दुनिया में श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसके शुभारंभ में किसी भी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की जाती है। श्रीमद् भागवत जी में तो सत्य की वंदना की जाती है, सत्य की स्तुति की जाती है और सत्य से ही शुभारंभ होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। कितना सुंदर वर्णन है। जिस परमात्मा के इच्छा मात्र से ये पूरा संसार प्रपंच बनता है, फलित होता है और लय हो जाता है, वो परमात्मा हृदय गर्भ नहीं है जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को वेदार्थक ज्ञान को प्रतिपादित किया है। वो परमात्मा जिस वेदार्थ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूरवीर भी मोह को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे वेदार्थ ज्ञान को जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया, बोले वो कैसा है? बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप में हमेशा प्रतिष्ठित रहता है, हमेशा समान रहता है, जो अपनी प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करता है, पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। उसे किसी से भी प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है और स्वयं ही पूरे संसार को प्रकाशित करता है। जैसे कभी कभी तेजोमय सूर्य की किरणों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है और कभी कभी जल में स्थल का भ्रम हो जाता है, ठीक वैसे ही परमात्मा के अधिष्ठा सत्ता के कारण ये जागृत स्वप्न सुसुप्ता रूपा सृष्टि हमें सत्यव्रत प्रतीत होती है, जो माया के कार्यों से सदा ही परे है, सर्वदा ही अलग है। ऐसे परम सत्य परमात्मा की हम वंदना करते हैं, सत्यम परम धीमहि। आइए, गोस्वामी तुलसी बाबा भी कहते हैं, सत्य न दूसर, सत धर्म न दूसर, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता है। और वेद व्यास जी भी अपने शास्त्रों में कहते हैं, नहीं असत सम पातक पुंजा। यहाँ वेद व्यास जी कह रहे हैं, असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए अपने जीवन में आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलें, और सत्य बोलना ही हमारे जीवन में सही है। आप कभी भी विचार करना या कभी आप करके देखना, आप जब असत्य बोलते हैं तो आपको एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए एक सच बोल करके ही आप संतुष्ट हो जाएं तो ज़्यादा सही है। एक सच बोल करके अपनी बात कह दें, उसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक झूठ बोल के आपको जब 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे तो आप परेशान होंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में जो सत्य को अपनाएं, अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलें। भागवत में परम धर्म निरूपण किया गया है। ये परम धर्म क्या है भक्तों? परम धर्म है श्री कृष्ण कथा, निष्कपट, निस्वार्थ, जिन्हें स्वर्ग नहीं चाहिए, जिन्हें वैकुंठ नहीं चाहिए, जिन्हें तो सिर्फ कृष्ण का आश्रय चाहिए, जिन्हें सिर्फ परमात्मा ही चाहिए, परमात्मा की सेवा में ही जो लगना चाहते हैं, ऐसे संत, ऐसे रसिक जनों के जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण है, उन्हीं श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण की कथा है। बोले वो कैसी है? बोले शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, कल्याणकारी है, कल्याण करने वाली है। और कैसी है? तीनों तापों को नाश करने वाली है। जो हमें 3 प्रकार के ताप होते हैं जिनसे हम ग्रसित रहते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। इन तीनों तापों को नष्ट करने में जो समर्थ है वो मेरे श्री गोविंद की कथा में है। इसलिए निस्वार्थ प्रेम भगवान से कीजिए, कोई उसमें स्वार्थ ना हो आपका। निष्कपट भगवान से प्रेम कीजिए।
क्योंकि हमारे गोविंद स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ गोविंद स्वयं कहते हैं, मुझे आप निर्मल मन से भजोगे, अगर आप एक बार भी मुझे भजोगे तो भी मैं प्रसन्न हूँ, और अगर आप छल कपट द्वेष से आप मुझे भजना चाहो तो मैं कभी आपको मिलने वाला नहीं हूँ। इसलिए भगवान को जब भी आप भजे, जब भी आप भगवान को पाना चाहें, तो अपने मन को पहले निर्मल कीजिए, निष्कपट कीजिए, निस्वार्थ भगवान की सेवा कीजिए, निस्वार्थ भाव से भगवान की साधना कीजिए, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। अगर आपके मन में छल कपट द्वेष भरा पड़ा है तो आपको गोविंद कभी मिलने वाले नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर ले। और मन को निर्मल करने का तो केवल और केवल एक ही साधन है, वो है नाम जप। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आप इस कलिकाल में आप यदि केवल भगवान का नाम स्मरण भी करते हैं तो भी आपको उतना ही फल मिलता है जितना कि द्वापर त्रेता सतयुग में बड़ी बड़ी समाधि और तपस्या करने के बाद भी जो श्रीमन नारायण कभी किसी को नहीं मिलते, वो कलयुग में केवल नाम जप से अपने भक्तों से रीझ जाते हैं। कितना प्यारा स्वभाव है ना मेरे गोविंद का, इतने में रीझ जाते हैं और फिर भी हम भगवान को भजते नहीं हैं। इसीलिए बोला गया है, अब किसी ने कहा हम नाम जप करना तो चाहते हैं, हम पूजा करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं करता। देखिए भक्तों, हम सबके घर में भी होता है, हम जब भी हमारा रूटीन होता है, हर वैष्णव का होता है, शाम सुबह भगवान की आराधना तो करनी है, उससे ज़्यादा कोई करे तो वो तो भक्तजनों की लाइन में आते हैं। लेकिन आप हम सबके घरों में क्या होता है, सुबह शाम तो पूजा करनी ही करनी है, निश्चित होता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हमें सुबह शाम में भी मन नहीं लगता है, कभी कभी करता है, आज रहने देते हैं फिर कर लेंगे। लेकिन फिर आपके माता पिता कहते हैं नहीं बेटा आरती करो, दीपक जलाओ, आप जलाते हैं लेकिन आपके मन में भावना नहीं होती है, कोई आदर्श नहीं होता भगवान के लिए, कोई जो आदर्श सत्कार भी नहीं होता, बस दीपक जला करके चले आए। तो प्रभु हम क्या करें? ऐसे पूछने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी से एक भक्त ने आकर अपनी इसी जो कष्ट को पूछा। भक्त ने कहा महाराज, मैं जो पूजा करना नहीं चाहता लेकिन मुझे करना पड़ता है, प्रभु का नाम मैं लेता हूँ लेकिन मेरा भाव नहीं आता है, तो क्या मुझे गोविंद मिलेंगे? ऐसी पूजा से क्या गोविंद प्रसन्न होंगे? गोस्वामी तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भाव में पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। कितना सुंदर जवाब दिया है तुलसी बाबा ने। वो यहाँ कह रहे हैं प्रभु का नाम आप कैसे भी लो, रीझ के लो, खींच के लो, गुस्से में लो, कैसे भी लो, गोविंद तो प्रसन्न होंगे ही, उनका तो स्वभाव है। एन केन प्रकेण कैसे भी भक्त मेरा नाम स्मरण करे तो सही। अब देखिए भगवान जब दुष्टों का कल्याण कर सकते हैं नाम लेने से, देखिए हम मित्र को कम याद रखेंगे, शत्रु को ज्यादा याद रखते हैं। ऐसी दुष्टों के शत्रु है भगवान, इसलिए जो दुष्ट होते हैं भगवान का प्रतिदिन उसका स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भय होता है, हमें जिससे भय होता है उसका स्मरण ज्यादा होता है। तो दुष्ट भक्तों से ज्यादा भगवान का स्मरण करते हैं, इसलिए भक्तों से पहले जो भगवान उनका कल्याण करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। जब गज ग्रह का युद्ध चल रहा था, उसमें जब प्रभु ने गज की रक्षा की तो गज से पहले उद्धार उन्होंने ग्रह का किया। तो आप समझें कि उद्धार पहले किसका हुआ, भगवान ने पहले किसको चाहा, तो वो ग्रह है। ऐसे ही कंस को देखिए, रावण को देखिए, कितना भजा उन्होंने, उतना हम भज नहीं सकते हैं। और देखिए भक्ति करना आसान है थोड़ा, लेकिन शत्रुता तो वही जो भगवान से जो कर सकता है जिसके अंदर ताकत हो। हर व्यक्ति भगवान से शत्रुता नहीं कर सकता है, उसके लिए भी आपके अंदर ताकत होना चाहिए।
उसके लिए भी आपके अंदर उतना गर्व होना चाहिए। और वो ताकत भी तो भगवान से दिखाते हैं, नित्य प्रतिदिन वो भगवान का जप करते हैं, इसीलिए उनका उद्धार पहले होता है। ऐसे समझाने लगे। तुलसी बाबा ने कहा, तुम किसान हो ना, तुम्हें मैं समझाता हूँ। जब तुम अपनी खेत की जुताई करते हो, बुआई करते हो, उसकी सिंचाई करते हो, फिर उसमें जब तुम बीज बोने जाते हो तो क्या तुम देखते हो बीज सीधा पड़ा है कि उल्टा? नहीं देखते हो ना। बस बोते चले जाते हो, डालते चले जाते हो, बीज सीधा पड़े या उल्टा पड़े, कालांतर समय आने पर फसल उग ही जाती है। ठीक वैसे ही मेरे गोविंद का ये स्मरण आप कैसे भी करें, दुख में करें, सुख में करें, रीझ के करें, खींच के करें, या तो आप उन्हें दुष्ट बुलाएं, शत्रु बुलाएं, कुछ भी बुलाएं, यदि आप उनका नाम स्मरण कर रहे हैं तो नाम तो अपनी महिमा दिखाएगा ही, नाम तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, क्योंकि नाम की महिमा तो स्वयं भगवान नहीं जानते हैं। अगर राम जी भी अपने नाम की महिमा गाने बैठे तो अपने नाम के महिमा का गान नहीं कर सकते हैं। इसलिए नाम में बहुत ताकत होती है। इसलिए अपने मन को शुद्ध करने के लिए, निर्मल करने के लिए यदि कोई सरल से सरलतम साधन है तो वो केवल नाम जप है। इससे अधिक अगर आपको कुछ मिलता है तो सत्संग करें। सत्संग से तो जीवन ऐसे परिवर्तित होता है भक्तजन, जैसे कि मानो कि बछड़े के जो खुर वाले गड्ढे को हमने आसानी से ऐसे हमने भव सागर को पार कर लेंगे। क्योंकि सत मतलब अविनाशी, और संग जो उस अविनाशी जो परमात्मा का हमें संग करा दे वही तो सत्संग है। इसलिए जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दे दिया, नारद जी ने उन्हें भगवान से मिलने का मंत्र तो बता दिया, लेकिन उन्हें भगवान की प्राप्ति भी हो गई, दर्शन भी हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रोध को नहीं जीत पाए। कुबेर जी के यक्षों को मारने दौड़े। अब किसी ने कहा भक्ति के लक्षण ये तो नहीं है कि वो निरपराध यक्षों को अपने दुष्ट भाई के लिए मारे। ध्रुव जी को तो भगवान का दर्शन मिला है, और जिसे भगवान का दर्शन मिल जाए उसका स्वभाव ऐसा हो, ऐसे यकीन नहीं होता, ये भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि भक्तों के लक्षण नहीं होते। भक्त को तो दूसरे के दुख से दुख लगता है, उनके जो कष्ट से उसे अति शीघ्र कष्ट पहुंचता है। तो ध्रुव जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो भक्तों, ध्रुव जी को गुरु ने मंत्र तो दिया भगवान से मिलने का, उन्हें प्रेरणा तो दी दर्शन के लिए, लेकिन उन्हें अभी सत्संग नहीं मिला था। भक्तों, यहाँ तक सुखदेव जी महाराज कहते हैं, स्वर्ग आदि भगवान के दर्शन से भी यदि कोई आवश्यक है तो वो सत्संग है। स्वर्ग आदि वैकुंठवास भी सत्संग के सामने तुच्छ है। सत्संग से क्या है, हमारा जीवन परिवर्तित आता है। सत्संग से हमारे जीवन में नम्रता आती है, सलीनता आती है, और हम सब में भगवान का दर्शन करते हैं। देखो भक्तों का स्वभाव तो यही है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। भक्तों का स्वभाव तो केवल इतना रहना चाहिए कि जितने मेरे पास हैं, जो मेरे आसपास हैं, जितने भी लोग हैं, पशु पक्षी इंसान, सब मेरे प्रभु ही तो हैं। सबके हृदय में मेरे जो गोविंद विराजमान है, तो ये सब मेरे ही तो हैं। ऐसा भाव मन में आता है। तब जब ऐसा भाव हमारे मन में आएगा तो हमसे अपराध भी नहीं हो सकता। ना तो हमसे वाणी का अपराध होगा, ना ही तो हमसे हमारे हाथों से कोई अपराध होगा, और ना ही तो कुछ हम अपराध और करने की सोचेंगे। क्योंकि मन में हमारी गोविंद बैठ जाएगा तो हमारा जो ना दिमाग उसके बारे में बुरा सोचेगा, ना तो हमारी वाणी सोचेगी, और ना तो हम करने की ही सोचेंगे। कितना सुंदर नाम जप और सत्संग का हमें लाभ मिलता है। कितने छुपा हुआ इसमें हमारे लिए आशीर्वाद भगवान ने दिया है। ऐसे सदगुरु और ऐसे परमात्मा को तो हमें बारंबार वंदन करना चाहिए। ये उनका आशीर्वाद तो हमें सिरोधर रखना चाहिए। वो हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। खुद तो जहाँ रहते हैं सो रहते ही हैं, हमें उस परमात्मा तक पहुँचा देते हैं। क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं, बिना गुरु के आप इस भव सागर को पार नहीं कर सकते हैं। स्वयं गोविंद कहते हैं, यदि सदगुरु प्रसन्न हो जाए
तो योगियों के लिए, परमात्माओं के लिए अति दुर्लभ भगवान का वैकुंठ धाम भी बड़ी सरलता से प्राप्त हो सकता है। तो सोचिए सदगुरु कितने बड़े हैं। स्वयं गोविंद ने कहा था, एक बार किसी भक्त के मन में यही विचार आया, अगर गुरु इतने ही श्रेष्ठ हैं और गोविंद भी इतने श्रेष्ठ हैं, तो अब गुरुदेव आप ही बताइए, अगर गुरु और परमात्मा मुझे संग में मिल जाए तो मैं किसका वंदन पहले करूं। अब भक्त ने जब ऐसा प्रश्न किया, गोस्वामी तुलसी बाबा तो उसको देखते रह गए। मेरी बात को समझ रहा है, लेकिन कितने अच्छे से समझ रहा है। उन्होंने कहा, अच्छा देखिए, ये सारे हमारे प्रश्न हैं, भागवत में क्या है, सारे हमारे प्रश्न होते हैं, उन सबका उत्तर पहले ही दे दिया गया है, बस हम उसे ढूंढ नहीं पाते, हम उसे संसार में खोजते घूमते हैं। तब गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। स्वयं यहाँ मेरे गोविंद कह रहे हैं, पहले सदगुरु को भजो, सदगुरु का वंदन करो, क्योंकि वही है जो मुझसे मिला दिए हैं। अगर तुम मुझे एक बार मिल गए और अगर मैं आपसे रूठ गया तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर सदगुरु ने आपको भेजा हो और अगर सदगुरु बार बार मुझे आपसे मिला देंगे, एक बार मैं छूट जाऊंगा, फिर सदगुरु के शरण में यदि आप हैं तो मैं फिर आपको मिल सकता हूँ, लेकिन मेरे से जाने के बाद फिर आप मुझसे नहीं मिल सकते हैं। ये गोविंद का स्वभाव है, क्योंकि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय, गुरु करे सो होय। हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, अपने उससे कर लेंगे, हो सकता है प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत समय लग जाएगा। पहले तो हमें समझने में ही समय लग जाएगा, परमात्मा कैसा है कैसा नहीं है, हमें इस समझने में ही हमारा एक जीवन तो ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। लेकिन यदि सदगुरु समझे मिल जाए तो वो हमें समझा करके ऐसे चमका देंगे जैसा एक सोनार सोने को चमका देता है, सुंदर उसमें जीवन तैयार कर देता है। सोना क्या होता है, एक पत्थर एक ईंटी तो होती है, लेकिन एक सोनार उसको अपने कारीगर से इतना सुंदर उसके आभूषण बना देता है। ठीक वैसे ही हम तो सिर्फ खोटे सिक्के हैं, हमें जो उस लायक तो सिर्फ सदगुरु ही बना सकते हैं। ये चीज तो परमात्मा के वश की भी बात नहीं है। परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, माता ने हमें जन्म दिया है, इस संसार से हमें अपना धर्म गोत्र इत्यादि हमें दिया है, लेकिन सतगुरु ने तो हमें उससे मिलने की प्रेरणा दी है। हमारे जीवन को यदि जो किसी ने सार्थक बनाया है, हमारे जीवन को यदि किसी ने सफल बनाया है, तो वो केवल और केवल सतगुरु है। एक माँ है जो हमें जीवन जीने की सीख देती है, एक वो सतगुरु है जो हमें जीवन सफल करने की सीख देते हैं। हमारा जन्म केवल ये खाना पीना इस संसार में मोह माया में बंधने के लिए नहीं है, केवल नौकरी करने के लिए नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना है, ये केवल हमें सद्गुरु ही सतमार्ग दिखाते हैं। इसलिए सद्गुरु की शरण लीजिए तो अवश्य ही जीवन का कल्याण होगा। आइए अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा है, इतनी कल्याणकारी जो भागवत है, ऐसी चिन्मयी जो कथा है, तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ कैसे हुआ, शुभारंभ कैसे होता है और इसका मंगलमय शुभारंभ कैसे करें। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुक मुखाद मृत द्रोषयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो ऋषिका भुवि भावुका। अब भक्तजन आप जो रस समझे। निगम कल्प तरोर वेद रूपी वृक्ष का सुंदर निगम है, एक वेद रूपी वृक्ष है जिसका पका हुआ फल अमृतमय रस से युक्त जो है वही श्रीमद् भागवत कथा है। जो समस्त वेदों का वेद है वो सब एक वृक्ष है और उनका फल है श्रीमद् भागवत कथा अमृत।
श्रीमद् भागवत कथामृत। और हमारे सुखदेव रूपी जो तोते का मुख लग जाने के कारण ये जो फल है ना, अमृतमय फल है ना, ये बिल्कुल रसा युक्त हो गया है, बिल्कुल मीठा हो गया है। अब कुछ भक्तजन कहेंगे कि फल में तो छिलका होती है और फल में गुठली होती है, तो उसको खाएं कैसे? गुठली छिलका फेंक दें फिर खाएं? तो देखिए भक्तों, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई गुठली नहीं है, इसमें कोई छिलका नहीं है, इसमें तो एकदम अमृत रस भरा हुआ है, जिसका हमें बारंबार पान करना चाहिए। अब आप में से भक्त गजन कहेंगे कितनी बार पान करें? अभी तो सुन रहे थे, अभी परसों वहां सुन रहे थे, कितनी बार श्रवण करें? जो भक्त ऐसे कहते हैं हम कितनी बार श्रवण करें, कितनी बार सुने, तो देखिए जब तक आपके जीवन में चेतना है तब तक इसका बारंबार पान करें, क्योंकि ये कहीं और सुलभ नहीं है, केवल मृत्यु लोक में सुलभ है। इस बात को आप अपने दिमाग में रखें। जिस जो कथा मृत को पान करने के लिए देवगण ललायित रहते हैं, तब भी उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुलभ नहीं होती है। हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें ऐसी चिन्मयी कथा हमें इतनी सुलभ हो रही है, फिर भी हम इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। एक बात कहूँ, आप सबको बुरा अवश्य लगेगा, जो चीज हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है ना, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं रहती है। लेकिन जो हमें प्राप्त नहीं है उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जो हमें बहुत ही हमारे लिए आसान है और हमारे लिए सही है, उसका हम लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए इसका बारंबार पान करें। अब आप कहेंगे कथा तो श्रवण की जाती है, सुनी जाती है, पान करने का क्या मतलब है? कथा पी थोड़ी नहीं जाती, सुनी जाती है। तो देखिए, कथा जब हम सुनते हैं और जो दूसरे कान से निकल जाती है उसको सुनना कहते हैं, लेकिन सुन करके जो तन्मय होकर के दिल में उतर जाती है उसको पीना बोलते हैं। जो हमारे जीवन में उतर जाए, हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, ऐसी कथा को पीना बोलते हैं। कितनी बार पिए? हर बार सुनने की इच्छा नहीं करती है हमारी, क्या करें? तब उसमें कहते हैं, रामचरित जी सुनत आगाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो कहते हैं कितनी बार श्रवण करें, हर बार तो श्रवण करते हैं। तो देखिए भक्तों, जो व्यक्ति ऐसा कहता है उसने अभी कथा के तत्व को नहीं जाना है, उसने कथा के महत्व को नहीं समझा है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा तो ऐसी सुंदर कथा है, ऐसी सुंदर बाल कृष्ण की लीलाओं का इसमें चर्चा है कि इसका आप जितना पान करेंगे, जितनी बार आप इसको सुनेंगे, उतना ही आपको आनंद आएगा। और आनंद है ही कहाँ इस संसार में। आप और सबने आनंद को हमने बहुत सस्ता मान रखा है, बहुत मामूली समझ रखा है। हम थोड़ा कहीं घूम लेंगे, हम थोड़ा किसी से मनपसंद इंसान से बात कर लेंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, हमें आनंद आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा भ्रम है। आनंद तो केवल आनंद के पास ही हो सकता है ना, जिसके पास आनंद होगा वो ही आपको आनंद दे सकता है। संसार में आनंद नहीं है, ये संसार तो मोह माया या दुष्ट हैं। यहाँ के लोग तो सिर्फ आपको कष्ट दे सकते हैं, आनंद नहीं दे सकते। स्वार्थ में आप उससे प्रेम से बात कर सकते हैं, आपका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन आपको आनंद मिल जाए उनसे, ये केवल और केवल आपका भ्रम है। आप अगर पुस्तकालय में जा करके आप राशन का सामान ढूंढेंगे तो आपको राशन का सामान नहीं मिलेगा, आपको वहां पुस्तक ही मिलेगी। ठीक वैसे ही आप इस मृत्यु लोक में यदि आप आनंद ढूंढोगे तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो आनंद कहाँ मिलेगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा।
जो आनंद सिंधु के सागर है। जिनके पास केवल आनंद ही है वही आपको आनंद दे सकते हैं, और आनंद तो केवल मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में है, मेरे गोविंद के भजनों में है, मेरे गोविंद के सत्संग में है और श्रीमद् भागवत कथा में है। और आपको कहीं आनंद नहीं मिलेगा। और यदि आपको श्री कृष्ण चंद्र का आनंद मिल गया फिर तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, क्योंकि आनंद कंद के यदि कोई श्री कृष्ण चंद्र ही है केवल, और आपको आनंद कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए आनंद आप संसार में ढूंढना बंद करके आप भगवान के भजनों में ढूंढिए, सत्संग में ढूंढिए, तो आपको आनंद मिलेगा। आइए, इसलिए आपको श्री राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय।